नमस्कार दर्शकों, मैं सी दिवाकर जग्गा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो है मार्केट में एक बेयर फेज चल रहा है। तो एक बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है जो बार बार जो है उठाया जाता है कि जब मार्केट में बेयर फेज चल रहा है तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बुल फेज और बेयर फेज मार्केट के पार्ट हैं, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। यानी अगर बुल्स मार्केट में आएंगे, तेजी आएगी, तो उसके बाद मंदी भी आएगी। अगर हम ये सोचें कि मंदी को हम अवॉइड कर सकते हैं तो दुनिया का कोई भी ऐसा बड़ा इन्वेस्टर या ऐसा कोई भी तुर्रमखा नहीं होगा जिसने मंदी को जो है पहले से भांप लिया हो या पहले से ही समझ के उसने अपनी सारी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर ली हो। तो ऐसा कुछ भी होता नहीं है। तो जैसा कि मार्केट बूम में होती है और एकदम से आपको लगता है कि ये मंदी में आ गई है, लगता क्या है एक्चुअल में ये मंदी में आ गई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले आप ये एक एस्टीमेट लगाना चाहिए आपको, क्योंकि अब समय है, मार्केट मंदी में है, तो आपको बैठ के एक ये एस्टीमेट लगाना चाहिए कि जो एसेट मैंने परचेज किया है वो फंडामेंटली कितना स्ट्रोंग है। क्योंकि जैसे ही आप उसको एस्टीमेट लगाएंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये रिकवर करेगा और मेरे को कितना प्रॉफिट भी दे देगा, ये आपको पता लग जाएगा। और दूसरी बात, जैसे ही आप उसका असेसमेंट करते हैं, आप उसको समझते हैं, तो उस प्रोसीजर में अगर आपको लगता है कि आपका ये एसेट वीक है या आप किसी से कंसल्ट करते हैं और वो आपको बताते हैं कि आपका एसेट वीक है, तो यहाँ आप एक काम और कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है। कभी भी मार्केट जब बेयर फेज में आए तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसका एक कारण ये है कि अगर आप पैनिक में आके सेल करोगे तो आप उसका लॉस ही करोगे, उसमें आप कोई फ़ायदा नहीं कमा पाओगे। तो जैसे ही आपको पता लगता है कि वो आपका एसेट वीक है तो भी आपको बेयर मार्केट में सेल नहीं करना है, क्योंकि जब भी बुल मार्केट आएगी, मार्केट में तेजी आएगी, तो उस एसेट में कुछ रिकवरी होगी। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो लॉस है वो एक तो कम हो जाएगा। और दूसरा काम जो आप ये कर सकते हैं कि आपका जो एसेट है उसको आप स्टेकिंग में डाल सकते हैं। स्टेकिंग आपको हमने पिछले भी एक 3 वीडियो की सीरीज बनाई थी जिसमें आप अपना एसेट को वजीरेक्स से बाइनेंस में, वजीरेक्स और बाइनेंस को कनेक्ट कर सकते हैं और वजीरेक्स से बाइनेंस में क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बाइनेंस में आप अपनी क्रिप्टो को स्टेक करके 2 से 3% से लेके और 60 से 70% तक, डिपेंड ऑन अलग अलग क्रिप्टो पे कितना मिलता है उतना आप जो है स्टेकिंग रिवॉर्ड आप वहाँ से कमा सकते हैं। तो दूसरा काम आप ये कर सकते हैं। और तीसरा काम आप ये कर सकते हैं, अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं, तो आपके दिमाग में एक ये चीज़ होती है कि मार्केट में बुल और बेयर फेज चलते हैं। और जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि हम बार बार एक ही बात बोलते आते हैं कि कुछ ना कुछ पैसा आपको सेफ रखना है बेयर मार्केट के लिए, ताकि जैसे ही मार्केट में मंदी आए तो आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके आप उसमें से अपना जो आपका जो कॉस्टिंग है कोई भी एसेट का वो कम हो जाए। जैसे ही आपका कॉस्टिंग कम होगा तो मार्केट जब ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी, मार्केट में तेजी आएगी, तो उस समय आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी कि जो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट है, वो जल्दी आ जाएगा। तो उस केस में आपको ये फ़ायदा मिलेगा और मार्केट जैसे जैसे और ऊपर बूम करती जाएगी आपके प्रॉफिट जो है वो जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। तो ये काम आप उसमें कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बार बार बता दूं कि जब भी मार्केट में बेयर फेज आए तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैनिक होकर सेल कर देंगे तो वो सबसे बड़ा लॉस होता है, क्योंकि जैसे ही आप सेल करेंगे कुछ टाइम बाद मार्केट फिर बूम होने लग जाएगी, आपको फिर लगेगा मैंने रॉन्ग डिसीजन ले लिया, आप फिर उसी एसेट को दोबारा हाई रेट पे फिर से बाय करेंगे। तो ऐसा काम ना करें। और बुल और बेयर फेज की जो बात है मैंने आपको बताया भी है कि ये आते रहते हैं और जाते भी रहते हैं। अगर बेयर मार्केट में आए हैं तो बुल्स भी आएंगे, मंदी आई है तो तेजी भी आएगी। और तेजी भी, जैसे एक दिन के बाद रात और रात के बाद दिन का होना तय है,
उसी तरह बुल्स और बेयर्स का मार्केट में आना तय होता है। तो अगर बेयर्स आए हैं तो बुल्स भी आएंगे, मंदी आई है तो तेजी भी आएगी। पैनिक ना करें, अपने एसेट को होल्ड करें और ये जो 2-3 काम मैंने आपको बताए हैं इन पे आप फोकस करें और किसी तरह जो है अपना लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करें। और अगर आपके पास फंड हैं, और यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको कोई भी ऐसा फंड इस्तेमाल नहीं करना है जो आपको ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको वो फंड निकालना है और उस टाइम आपके पास वो मार्केट की स्थिति ठीक नहीं है तो आपको लॉस में निकालना पड़ जाता है। या आप कोई भी ऐसा फंड नहीं लगाओगे जो आपने इंटरेस्ट पे ले रखा है, क्योंकि उस केस में आप मार्केट से नहीं कमा पाओगे, क्योंकि मार्केट कब तेजी मंदी में आएगी उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो इन कुछ चीज़ों का आप मंदी के टाइम में ध्यान रखें और इंतज़ार करें। हम भी कर रहे हैं, सब करते हैं, तेज़ी आएगी, हमारा समय भी आएगा, 100% के करीब प्रॉफिट दिखेंगे। क्योंकि जैसा ये बुल मार्केट आएगा या जो ये बेयर मार्केट, मंदी मार्केट अब हमने देखी है, तो मेरा ये मानना है कि बुल्स जब भी आएंगे, तेज़ी जब भी आएगी, बहुत अच्छे से आने वाली है, बहुत अच्छा वो रिकवरी देने वाली है। तो आपका अभी जो क्रिप्टो एसेट है उसको आप अच्छे से होल्ड करके रखें, उसको पकड़ के रखें। अच्छे दिन आएंगे, ये वो वाले अच्छे दिन नहीं हैं, ये अच्छे वाले अच्छे दिन हैं जो ज़रूर आएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे। अपना ध्यान रखें, सेहत का ध्यान, फैमिली का ध्यान, और हमारे साथ जुड़े रहें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जो है प्रॉफिट में लेके आया जाए और आपके लॉसेस को मिनिमम रखा जाए। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।